आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में हार्दिक स्वागत है। भगवान बुद्ध के बताए गृहस्थ जीवन में उपयोगी उत्तम मंगल की श्रृंखला में हमने पिछली बार वाणी को अच्छी रखने के लाभ जाने। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी के साथ। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आज हम आपसे गृहस्थ के लिए अगले उत्तम मंगल के बारे में जानना चाहेंगे। गृहस्थ के लिए अगला उत्तम मंगल है माता पिता की सेवा शुश्रूषा करनी, माता पिता की देखभाल करनी, उनके खाने पीने की, रहन सहन की, दवा दारू की, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी, और जब वृद्ध हो जाएं तो और जितनी आवश्यकताएं बढ़ती हैं उन सब की पूर्ति करनी। माता पिता जननी है, जनक हैं। कहने को तो कहते हैं कि कोई ब्रह्मा ने हमें जन्म दिया, कौन जाने, कोई माने कोई ना माने। प्रत्यक्ष सत्य तो ये है कि माता ने हमें जन्म दिया। पिता का बिंदु अपने गर्भ में धारण करके किस तरह उसे पालती है, पोसती है, अपने शरीर के कण कण से, मांस से, मज्जा से, हड्डी से, त्वचा से, कण कण से उसका निर्माण करती है, उसके प्राणों में अपना प्राण डालती है, उसे जीवन देती है, एक मनुष्य का निर्माण करती है, तो वो ब्रह्मा है। भगवान बुद्ध ने माता पिता को ब्रह्मा कहा, इसी अर्थ में कहा। और फिर जब उसे तैयार करती है मनुष्य के रूप में, 9-10 महीने लगते हैं, पेट में उसे उठाए फिरती है, उसका बोझ नहीं मानती, मन में मोह जागता है। बच्चे की हलन चलन होती है भीतर, तो उसे पीड़ा नहीं मानती, मन में एक हर्ष जागता है। और 9-10 महीने के बाद जब जन्म देती है, प्रसव की पीड़ा, कितनी पीड़ा में से गुजरती है, लेकिन जन्म देने के बाद बच्चे का मुंह देख करके गदगद हो जाती है, उसे छाती से लगा करके मोद से भर जाती है, दुख का नामो निशान नहीं। और जन्म देने के बाद भी पालती है, पोसती है, अपने शरीर से, अपनी छाती से उसका आहार तैयार करती है, अपने स्तनों से अमृत जैसा आहार उसे देती है, और ये तब तक देती रहती है जब तक कि वो स्वयं खाने पीने लायक न हो जाए। पिता भी इसी प्रकार साथ देता है, खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कमाता है, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सचमुच बड़ा उपकार है, माता पिता दोनों का बहुत बड़ा उपकार है। क्या कोई बदला चुका सकेगा? तो खूब सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ये उत्तम मंगल है। भगवान ने जैसे माता पिता को ब्रह्मा कहा, वैसे ही उन्हें आदि आचार्य कहा, आचार्य हैं। पहली बोली अपने माँ और बाप के मुंह से जो बोली निकलती है वो सीखता है बच्चा। माँ के दूध के साथ जो बोली सीखता है वो मातृभाषा, कितने प्यार से सीखता है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी देखभाल करते हैं, गरीबी हो
तो भी स्वयं कष्ट उठाएंगे, बच्चे की देखभाल करेंगे। गरीबी है, पूरा भोजन नहीं कर सकते, स्वयं भूखे रह जाएंगे, अपने संतान को पूरा भोजन देंगे। माता पिता के उपकार की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। जैसे भगवान ने माता पिता को ब्रह्मा कहा, माता पिता को आदि आचार्य कहा, पहले शिक्षक हैं, ऐसे उन्हें आदि देव कहा, देवता हैं। प्रथम देव वही हैं पूजने लायक। उन दिनों और आज भी कभी कभी लोग पूरब दिशा को देख करके नमस्कार करते हैं। किसी को ऐसे नमस्कार करते हुए देखा तो भगवान ने कहा, अरे इस दिशा को क्या नमस्कार करते हो? इस पूरब दिशा के प्रतीक तुम्हारे माता पिता हैं। अपने माता पिता को नमस्कार करो, वो प्रत्यक्ष देव हैं, बाकी पता नहीं काल्पनिक देव हैं। प्रत्यक्ष देव को नमस्कार करो, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। माता पिता को जो देवता की तरह पूजता है, जीवन में मंगल ही मंगल, खूब मंगल प्राप्त करता है। जी गुरुजी। गुरुजी, आजकल के इस नए दौर में ये भावनाएं मानो जैसा अपना अस्तित्व ही खो बैठी हैं। आपसे इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, आप बता रहे थे माता पिता के महत्व के बारे में। आजकल की नई पीढ़ी पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स का उचित सम्मान नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है बेटी, माता पिता की सेवा करने के बजाय उनका अपमान करे, निरादर करे, उनकी उपेक्षा करे, बड़ा अमंगल होता है। समझते नहीं। अपने यहाँ माता के प्यार को दर्शाने वाली एक लोक कथा। एक पुत्र विवाह होने के बाद अपने पत्नी के प्रभाव में इतना आया और पत्नी को सास अच्छी न लगे, ऐसा होता रहता है। तो बात इतनी बड़ी कि पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ का सिर काट के ले आओ तो मैं संतुष्ट होऊंगी। पुत्र भी नालायक, अच्छी बात, माँ का सिर काट के लाता हूँ। माँ का सिर काट के दौड़ा दौड़ा चला माँ की पत्नी की ओर उसे देने के लिए। रास्ते में कहीं खूंटे से टकरा गया, गिर पड़ा, माँ का सिर गिर पड़ा। कटे हुए सिर से आवाज आई, अरे बेटे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई? तो उसे होश आता है, मैंने इसका सिर काटा और फिर भी ये मेरा मंगल चाहती है, मुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई? पूत कपूत भले हो लेकिन मात कुमाता कभी न होए। रोम रोम से यह ध्वनि निकले, बेटा तेरा मंगल होए, बेटा तेरा मंगल होए। ये माँ का प्यार है। भूल जाते हैं तो अपना ही बुरा करते हैं, अनर्थ करते हैं। माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें कष्ट देते हैं, उनका अनादर करते हैं, बड़ा अमंगल होता है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आशा करते हैं कि अभी अभी आपने जो समझाया वो आजकल की नई पीढ़ी जरूर समझ पाए। इसके आगे कौन सा मंगल है गुरुजी? बेटी, इसके आगे का उत्तम मंगल है पुत्र और दारा का संग्रह करना। यहाँ पुत्र से मतलब है पुत्र और पुत्री दोनों, और दारा माने विवाहिता पत्नी, भार्या। इनका संग्रह करना माने इनको जोड़ के रखना। अच्छा गृहपति वही होता है जो पत्नी और बच्चों को संभाल के रखता है, जोड़ के रखता है। पत्नी को कैसे जोड़ के रखता है? अपने पुरातन भारत में विवाह संस्कार कई प्रकार के होते थे। उनमें एक विवाह संस्कार ऐसा होता था जो अभी भी पड़ोसी बुद्धानुयायी देशों में चलता है, अभी भी उसी प्रकार। वर और वधू दोनों पास पास बैठेंगे, परिवार के लोग
बुजुर्ग लोग इकट्ठे होंगे, उनकी उपस्थिति में ये दोनों एक पात्र में जल डालेंगे। दोनों अपनी ओर से जल डालेंगे। फिर उस पात्र में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, पानी ग्रहण करेंगे। क्या अर्थ इसका? कि हम इस प्रकार जुड़ गए हैं, जैसे ये पानी, दोनों की ओर से डाला हुआ पानी अब अलग नहीं हो सकता। कैसे अलग करे? तो जैसे ये पानी जुड़ गया, अलग नहीं हो सकता, वैसे जीवन भर हम अलग नहीं होंगे। ये प्रण, ये प्रतिज्ञा जीवन को सुखी बनाती है। एक दूसरे के प्रति इतना प्यार रहता है, दोनों आदर्श जीवन जिएंगे। बच्चों को संग्रह करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। कैसे जोड़ें? 7 वर्ष की उम्र तक बच्चों को जो सिखाएंगे वो बड़े प्यार से, लाड से, ताकि उनको भार न लगे, बड़े प्यार से सिखाएंगे। 8 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र तक प्यार तो रहेगा, पर जहां जहां जरूरत होगी वहां सख्ती का व्यवहार भी करेंगे, प्रताड़ना भी देंगे। और 16 वर्ष के बाद बात बदल गई। अब तो 16 वर्ष के हो गए, मित्र हो गए। अब उसके बाद जो व्यवहार होगा वो मित्र का व्यवहार होगा। जो कुछ सिखाएंगे जैसे दो मित्र आपस में बात करते हैं। ये आदर्श, ये बड़ा मंगल है, बड़ा उत्तम मंगल है। जोड़ के रखना, टुकड़े नहीं होने देना। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, बच्चों के किस एज में उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में आपने हमें अभी जानकारी दी। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। से हम भी प्रसन्न हैं और जो जो काम करते हैं मन के करें, वाणी के करें, शरीर के करें, तो औरों को भी प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। ये बड़ा उत्तम मंगल है और गृहस्थ को बड़ा सजग होना चाहिए। इस तरह का कर्म करे तो अपने को भी सुखी बनाए, औरों को भी सुखी बनाए, अपने लिए भी शांति दे, औरों को भी शांति। जी गुरुजी। गुरुजी, आप हमें सुख शांति देने वाले कर्मों के बारे में बताएंगे? बेटी गृहस्थ हैं तो मेहनत करके, परिश्रम करके, पराक्रम करके, ईमानदारी के साथ धन कमाना होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस धन कमाना ही लक्ष्य हो गया, खूब संचय करे, संग्रह करे, परिग्रह करे और किसी को कुछ दे नहीं, तो फिर कमी आ गई। फिर तो धन के प्रति आसक्ति होगी, चिपकाव होगा। और देता है तो मन में करुणा जागेगी, मैत्री जागेगी, सद्भावना जागेगी, औरों को बांटता है, समविभाग करता है। केवल इकट्ठा करता चला जाए, जैसे पानी इकट्ठा हो जाए तो सड़ने लगता है। बहता पानी निर्मला, और आया और गया और आया और गया, अपने परिवार पोषण के लिए भी और औरों को आवश्यकता उनको देने के लिए भी दान देना बहुत आवश्यक है गृहस्थ के लिए। पर दान कैसे दे? अगर भयभीत होकर दे रहा है या इस लालच से दे रहा है कि दान देने से सरकार हमें कोई लाइसेंस दे देगी, या इस अहंकार से दे रहा है उसने इतना दान दिया, मैं देखो उससे और ज्यादा देता हूं, या किसी गरीब पर घृणा करके दे रहा है, मंगल नहीं अमंगल हुआ। चित्त की चेतना गलत है। मैल नहीं होना चाहिए दान देते वक्त। बदले में कुछ पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। देना है, देने के लिए देना है, लोक कल्याण के लिए देना है। सारे दानों से बढ़कर के धर्म का दान होता है। धर्म का दान जिसे मिल जाए, धर्म मिल जाए, तो इसी जीवन के दुखों के बाहर नहीं, जन्म मरण के दुखों के बाहर निकल जाए। तो धर्म का दान सारे दानों से ऊंचा। दान देते हैं तो जो पाता है वो प्रसन्न होता है। देने वाला प्रसन्न चित्त से देता है, वो प्रसन्न होता है, तो चारों ओर मंगल ही मंगल फैलता है। गृहस्थ के लिए दान देना अत्यंत आवश्यक है। शुक्रिया गुरुजी, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई आपने।
कि कैसे गृहस्थ अपने पुण्य पारमी को बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, ऊर्जा का अगला भाग आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो जाइएगा मत, लौटते हैं तुरंत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं मिस्टर अय्यर चेन्नई से। वो कहते हैं कि कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे झूठ बोलने से किसी का भला होता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे में थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या हर्ज है? हर्ज है बेटी। एक तो ये कि कोई कैसे समझे कि सचमुच झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, और दूसरा ये कि आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने की। हर बार झूठ बोलेगा, फिर उसका न्यायीकरण करेगा। मैंने तो इसलिए झूठ कहा कि उससे भला होता है, मैंने इसलिए झूठ कहा कि उससे भला होता है, झूठ नहीं कहता तो और क्या कहता। आदत पड़ जाएगी, बचना चाहिए। जी गुरुजी, शुक्रिया। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद जी बैंकॉक से। वो पूछते हैं कि आप गॉड शब्द से क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर सभी सृष्टि का निर्माता है, या यूं कहूं कि क्या सारे विश्व का कोई निर्माता है? बेटी, कोई सृष्टि का निर्माता है पहले ये माने, फिर उस निर्माता का कोई निर्माता है ये माने, फिर उस निर्माता का निर्माता कोई है। अरे उस जंजाल में क्यों पड़े? सही बात यह है कि जो सत्य है वो ईश्वर है, और जो परम सत्य है वो परमेश्वर है। सत्य क्या है? धर्म है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, रीत है, निसर्ग का नियम है। यही ईश्वर है। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने अब ईश्वर के लिए बहुत से शब्द इस्तेमाल किए, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। एक ही नाम है ईश्वर का, सत्य नाम, यानी सच्चा नाम। बस सत्य ही ईश्वर है, वही नाम है उसका। बस, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। अब सत्य को कौन बनाने वाला, उसको कौन बनाने वाला का झगड़ा ही नहीं ना। प्रकृति का नियम है, इस नियम की सच्चाई को जानते हुए अपने जीवन को सुधारे। सत्य है, ईश्वर है, कल्याणकारी है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं प्रगति सोलंकी जी यूके से। वो कहती हैं कि भारत में और विदेशों में अंधश्रद्धा, माताजी का आना, मैली विद्या के जानकार लोग हैं। इन सब में कितना सच है, ये विस्तार से आप हमें बताइए। पहली बात तो बेटी, अंधश्रद्धा में पड़ना ही नहीं चाहिए। आज एक अंधश्रद्धा जागी तो कल दूसरी जागी तो तीसरी जागी, तो कोई इस अंधश्रद्धा को ठीक कहेगा, कोई उसको ठीक कहेगा। झगड़े ही झगड़े, और मिलेगा क्या उससे? श्रद्धा जागनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। और श्रद्धा जागनी चाहिए सच्चाई के प्रति, सत्य के प्रति। सत्य जो अपने भीतर अनुभूति पर उतरता है, उसके प्रति श्रद्धा जागे। इस सच्चाई के प्रति जितनी श्रद्धा जागेगी उतना मंगल होगा। और अंधश्रद्धाओं का तो क्या अंत आएगा? एक अंधश्रद्धा किसी की दूसरी अंधश्रद्धा, और झगड़ेंगे आपस में, तेरी अंधश्रद्धा गलत, मेरी सही। दूर रहें इनसे, कोई काम की बात नहीं। मन को निर्मल रखें, ये भीतर की सच्चाई को जानते जानते इसके प्रति सही श्रद्धा जागे, बड़ा मंगल होगा। शुक्रिया गुरुजी, आपने अभी कितनी अच्छी बात समझाई कि सच्चाई के प्रति हमारी श्रद्धा जागनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@zenetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।